हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ओवैसी ने कोरोना पर मोदी का किया पर्दाफाश। सीएए और एनआरसी लाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली मोदी सरकार एक बार फिर से कोरोना की आड़ में लोकतंत्र का गला घोट रही है, जिस पर अब ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है। दरअसल मोदी सरकार को डर था कि चीन और कोरोना के आगे सरकार की नाकामी की वजह से संसद में हंगामा होगा और विपक्ष ऐसे ऐसे तीखे सवाल पूछेगा जिसका जवाब सरकार के पास नहीं होगा। इसलिए सरकार ने कोरोना की आड़ में संसदकालीन सत्र से प्रश्नकाल को ही समाप्त कर दिया, जिस पर हमलावर रूप धारण करते हुए ओवैसी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ सरकारी बिल पास कराने के लिए मानसून सत्र थोड़ी ही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नेता जनता के सवाल को कैसे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर भी हम हर तरीके से सवाल पूछेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और सरकार को एक्सपोज करेंगे। ओवैसी ने कहा कि कोविड से इतने लोग मरे हैं, नौकरियां गई हैं, चीन अंदर घुस चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर चर्चा करे। उन्होंने मॉनसून सत्र से प्रश्नकाल को हटाए जाने को लेकर साफ साफ कहा कि सरकार पीठ दिखाकर भाग रही है। ओवैसी ने कहा कि सरकार प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिल खत्म करके विपक्ष और सदस्य की आवाज दबाना चाहती है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि पीएम चीन का नाम लेने से क्यों डरे हुए हैं। वहीं अन्य मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि पीएम देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला कि भारतीय सीमा के अंदर कोई अंदर नहीं आया, जबकि 1000 किलोमीटर तक अंदर चीन की फौज जो है वो आ गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार को चीन के मामले पर काफी ज्यादा माफी मांगनी चाहिए। वहीं ओवैसी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे जो भी करे, लेकिन हम सेना के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने कोविड को भी लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत लॉकडाउन किया और देश के हालात के लिए पीएम जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि सरकार अमेरिका से तुलना क्यों करती है। वहां बुजुर्गों की जनसंख्या जो है वो अलग अलग है, हालात जो है वो अलग है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारे देश में गलत फैसले की वजह से लोग मर रहे हैं। तो इतने सारे इल्जाम जो हैं वो पीएम मोदी पर ओवैसी ने लगाए। इस तरह ओवैसी ने मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरते हुए ये बता दिया कि कैसे मोदी सरकार दिन पर दिन लोकतंत्र की हत्या करती जा रही है और कैसे सरकार चीन के मुद्दे पर देश को गुमराह कर रही है। ऐसे में ओवैसी ने ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मोदी सरकार का पर्दाफाश करके ही दम लेगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।